अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया गया। इसके बाद भारत को भी बड़ी राहत मिली है। इस टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अन्य नियम के तहत तमाम देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा की। ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि भारत जैसे देश जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सहमति बना चुका है, उनके प्रोडक्ट्स को इस नए टैरिफ में जगह मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिका प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील कर चुके या इस पर सहमति बना चुके तमाम देशों पर भी अब एक समान 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रेड डील के तहत भारतीय प्रोडक्ट्स पर अमेरिका ने 18% टैरिफ लगाने की बात कही थी। देखिए, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने हमारी सहयोगी बिजनेस न्यूज टीवी चैनल CNBC को स्पष्ट किया कि भारत पर टैरिफ दर 18 से घटकर 10% रह गई है। ये ट्रंप के नए 10% वैश्विक टैरिफ की व्याख्या करता है। CNBC के संवाददाता इमोन जावेस ने भारत समेत तमाम ट्रेड डील वाले देशों को 10% टैरिफ पर विवरण दिया। ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने यूरोपीय संघ पर 15%, जापान पर 15%, ब्रिटेन पर 10% और भारत पर 18% टैरिफ लगाया था। स्विट्जरलैंड पर 15%, इसके अलावा दक्षिण कोरिया पर 15% और वियतनाम पर 20% टैरिफ की बात कही गई थी। इन सभी देशों या संघों के साथ अमेरिका ने ट्रेड डील कर ली है या फिर ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश में सभी देशों पर 10% टैरिफ की बात कही गई। ऐसे में इस आदेश का सबसे ज्यादा फायदा वियतनाम को मिलने वाला है, जिसको 20% टैरिफ देना था। भारत के प्रोडक्ट्स के खिलाफ टैरिफ 18 से घटकर अब 10% पर आ चुका है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील है और उसके प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ लगता रहेगा। लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 10% टैरिफ वाला नया आदेश सभी देशों पर लागू होगा। इसमें वो देश भी शामिल हैं जिनके साथ हमारी ट्रेड डील है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को अवैध करार दिए जाने के बाद अमेरिका में अब हलचल और तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरी दुनिया के कारोबार जगह में उथल पुथल मची हुई है और पूरी रात अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिएक्शन आते रहे। वहीं अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से खरबों डॉलर की कमाई के प्लान पर पानी फेर दिया। शुक्रवार को अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बीते साल अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर को गैर कानूनी बताते हुए इसे अवैध घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि IEEPA राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के तहत व्यापक वैश्विक टैरिफ लगाने का पूर्ण अधिकार नहीं देता है, जिसके जरिए उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। आइए अब जानते हैं कि ये IEEPA आखिर है क्या और कब अस्तित्व में आया और इसका टैरिफ कनेक्शन क्या है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA दरअसल 1977 में लाया गया एक संघीय कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद कुछ ग्लोबल आर्थिक लेन देन को विनियमित करने का अधिकार देता है। ये एक्ट उन मामलों में कार्रवाई की अनुमति देता है जिन्हें कानून अमेरिका के लिए असामान्य और असाधारण खतरे के रूप में दर्शाता है और जो देश के बाहर से पैदा हो रहा होता है। इस कानून को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा कानून के रूप में पेश किया गया था। IEEPA को साल 1917 के ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट के कुछ हिस्सों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। व्यापक आपातकालीन शक्तियां मुहैया कराई गईं। अमेरिका में 1972-1974 के बीच हुए एक प्रमुख राजनीतिक घोटाले वाटरगेट कांड के समय कांग्रेस ने राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार के लिए स्पष्ट सीमाएं तय करने का प्रयास भी किया था। IEEPA का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जिन मामलों में किया जाता है उसके मुताबिक राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति, किसी असामान्य खतरे की पहचान और ये साबित होने पर कि इस खतरे का स्रोत विदेशी है या फिर खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति या इकोनॉमी से जुड़ा हो सकता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति उस खतरे से जुड़े खास आर्थिक लेन देन को विनियमित या बैन कर सकते हैं। US में देखिए, अमेरिका में विदेशी स्वामित्व वाली संपत्तियां फ्रीज करना, फाइनेंशियल लेन देन को बैन करना, व्यापार और निवेश को प्रतिबंधित करना, करेंसी ट्रांसफर पर रोक लगाना, व्यक्तियों, कंपनियों या विदेशी सरकारों पर बैन, ये तमाम उपाय आमतौर पर कार्यकारी आदेशों के माध्यम से लागू किए जाते हैं और अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने हालिया फैसले से ये स्पष्ट कह दिया गया है कि वैधानिक
समर्थन के बिना आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके व्यापक ग्लोबल टैरिफ को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यूएस सुप्रीम कोर्ट का ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ शुक्रवार को आया फैसला इस बात को उजागर भी करता है कि भले ही राष्ट्रपति आईपीए के तहत आर्थिक साधनों का उपयोग करके विदेशी खतरों का तेजी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन व्यापार और टैक्सेशन पर प्राथमिक अधिकार कांग्रेस के पास ही रहता है। आईपीए एक शक्तिशाली प्रतिबंधित कानून है, लेकिन कोर्ट ने संकेत दे दिया है कि इसका इस्तेमाल व्यापक टैरिफ नीति यानी कि ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी के लिए एक खुली छूट के रूप में नहीं किया जा सकता। यानी ये एक इमरजेंसी बैन एक्ट है, न कि एक सामान्य व्यापार कानून। आपका क्या कहना है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? कमेंट के जरिए जरूर बताइए।